अरे रागिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी कुछ रस्में बाकी हैं, थोड़ा ठहर जाओ। आओ। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कितना इंतजार किया तुम दोनों का। जल्दबाजी में किसी का इंतजार भी नहीं कर पाए, शादी संपन्न भी हो गई। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने और आन्या ने शादी कर ली है। ये फेरों के चक्करों में फंस नहीं सकते थे, इसलिए बाहर शादी करा। क्या मतलब है? तुम लोग शादी तो पहले ही कर चुके हो। नहीं शोना, इन दोनों ने शादी नहीं की थी। दोनों मिलकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। मैं चुप रही ताकि सबका मन बना रहे, लेकिन लगता है कि अब मुझसे गलती हो गई। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आन्या प्रेग्नेंट है। मेरे प्यार और विश्वास का ये सिला दिया तूने, बदमाश। रुकिए नैना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आन्या, आन्या सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। आप जानती हैं ना कि ये प्रेग्नेंट है। आन्या ने गलती की है, लेकिन ये सिड, ये भी बदमाश है, इसने भी गलती की है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, दोनों चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इन दोनों को सजा दें। लेकिन क्या भरोसा है कि इन लोग अब भी सच बोल रहे हैं? जी जी जी, ये अरे, वैसे ये सब हुआ कैसे? मतलब नील को तो रोशनी के बारे में सब कुछ पता था ना, और एक्चुअली क्या है, नील ने ना सब कुछ सोच समझ के ही डिसाइड किया है, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा ना सेंसिटिव है इन सब मामलों में, तो शायद ये सब बातें उसको अच्छा ना लगे, तो उसके सामने ना ये सब बातें ना ही करे तो ही अच्छा होगा। और खास तौर से ना ऊदी के सामने, आपको तो पता ही है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, और वैसे भी देखो ना, गड़े मुर्दे उखेड़ने से क्या फायदा। मेरे ख्याल से सिड और आन्या के सामने भी ये सब बातें ना ही करे तो ही अच्छा होगा, नहीं? You're again right. वो रागिनी की शादी इससे पहले सिड के कजिन से हुई थी, इसीलिए तो उसका सरनेम खुराना है। क्या कहूँ, वो इस शादी से ना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रागिनी या रोशनी जो भी कह लो, उसकी इस परिवार से ना बिल्कुल भी नहीं बनती थी।
हैं। इसीलिए जब उसने सिप को यहाँ पे देखा तो वो हिल सी गई थी बेचारी। अब क्या बताऊं, शादी इतनी बुरी थी कि उसकी वजह से उसने अपने माँ तक को खो दिया। इसीलिए मजबूरन उसे एक नया नाम लेना पड़ा, नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। আমি একদম সত্যি কথা বলছি নীল। वैसे आपको पता है मैं ना बहुत ही टेंशन में थी। पता नहीं नील कैसे रिएक्ट करता जब रागिनी की सच उसके सामने आता। कहीं मना कर देता तो अब लेकिन सब कुछ कितना अच्छे से हो गया ना। नील को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने रागिनी को अपना लिया। मुझे सब पता है तुम्हारे बीते हुए दिल के बारे में, सिड खुराना के बारे में, कैसे तुमने अपनी मॉम को खो दिया और फिर तुमने अपने लिए एक नई आइडेंटिटी बना ली। लेकिन मैं बीते हुए कल को कल में ही दफन रहने देना चाहता हूँ। আমি তো ভীষণ খুশি। আমি খুশি। চলে नैना जी, आपकी बहू का तो गृह प्रवेश हो गया। अब मैं चाहूंगी कि मेरी बहू का भी गृह प्रवेश हो। क्यों सर? तो फिर हम चलते हैं। ओ हाँ, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए क्यों ना एक पार्टी करें। तो शाम को मेरे घर में पार्टी है और आप सबको आना है। है? चले सर? चलिए बेटा। रुकिए। अभी कुछ रस्में बाकी हैं। आइए मंदिर में चलते हैं। जी चलो बेटा। घर की एक लक्ष्मी विदा होके जा रही है और एक लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही है। ये घर का सौभाग्य थाल है, अपने हाथों से अपनी भाभी को दे दो। हाँ? মিতুল, তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ আসি। अरे किसी नौकर को नहीं बोल सकती थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। शना, ये रागिनी को दो। मेरी जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है रागिनी। मैं तुम्हें जिंदगी भर यूं ही थामे रहूंगा। जिस तरह इस थाल में फल, फूल और मिठाई सजा हुआ है, हमारी जिंदगी भी हमेशा खुशियों से सजी रहे। ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। हमारे बीच कभी कोई पर्दा नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। हम हमेशा एक दूसरे के पूरक हमेशा एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और इसके बदले में तुम्हें सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को सच्चे दिल से अपनाना होगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।